एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो चीजें थी वो खत्म हो गई थी। पिछले 2 दिनों से वह पानी के लिए तरस रहा था। वह जान चुका था कि अगर उसे पानी नहीं मिला तो मृत्यु निश्चित है, पर कहीं ना कहीं उसे ईश्वर पर विश्वास था कि कुछ चमत्कार होगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ चलने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि झोपड़ी वीरान पड़ी थी। फिर भी पानी की उम्मीद में वह झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नजारा देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां एक हैंड पंप लगा था। वह तेजी से हैंड पंप को चलाने लगा, लेकिन हैंड पंप सूख चुका था। वह निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निढाल होकर वहीं गिर गया। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी पानी की एक बोतल दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंड पंप चलाने के लिए करो और बोतल वापस भरकर रखना मत भूलना। यह एक अजीब सी स्थिति थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पानी पिए या उसे हैंड पंप में डालकर चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे कि अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला तो, अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई, और क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो, लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने बोतल खोली और पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। हैंड पंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उसने जी भरकर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांधने लगा। तभी उसे सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा था, जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उसने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वही रख दिया और वहां से जाने लगा। थोड़ा आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतारकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए, यह हैंड पंप काम करता है।